पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना, ये कहा गया है। री एस्टेब्लिशमेंट करना यानी कि हमारा दिमाग एक तरह से हिल गया है, मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से हिल गया है, उसको री एस्टेब्लिशमेंट करना है और वो एक मिशन के तौर पे चलना चाहिए। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और अब कहा है पब्लिक से कि आप अपनी राय दीजिए। मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आपको केवल और केवल 1 घंटे रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। दोस्तों, यदि मेरी राय मांगी जाती है तो पुलिस की एंट्री नुकसानदेह होती ही होती है। आप इसको पुलिस की एंट्री करने से, इस पर तो आप अपनी राय ऐसे दें। बेडरूम, डाइनिंग टेबल पर और किचन में फोन पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। आप घर में एक प्रोटोकॉल जारी कीजिए कि कोई भी नियम लागू करना है सख्ताई के साथ लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका रिजल्ट तब मिलेगा जब वो सख्ताई के साथ लागू होगा। दोस्तों, डिजिटल दुनिया ने किस तरह से बच्चों की लाइफ तबाह कर दी है। सरकारों ने अब सोचना शुरू किया है कि किस तरह से बच्चों को बचाया जा सकता है। उसी संदर्भ में सरकारों द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए हैं। दोस्तों, स्वीडन ने पूरी तरह से डिजिटल एजुकेशन को, यानी कि पूरी तरह से इंटरनेट को खत्म कर दिया अपने स्कूलों से और अपने बच्चों की लाइफ से। दूसरा बात, यूएनओ ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 116वां स्थान है। तो खास तौर पे लड़कियों का स्थान बहुत नीचे है, वो खुश नहीं रहती। तो यूएनओ ने एक बात पर पिन पॉइंट किया है कि 25 साल से कम की लड़कियां भारत में खुश नहीं रह पाती और उसका मुख्य वजह जो बताई गई है, वो वजह बताई गई है कि मोबाइल में, सोशल मीडिया पर बच्चों का अधिक समय तक रहना, स्क्रीन टाइम ज्यादा बिताना, ये बच्चों की खुशी को कम करता है। उससे बच्चों में नींद की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। तो सरकारों ने इस संदर्भ में क्या स्टेप लिया, स्कूलों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट पे आम जनता की राय मांगी है। क्या कहा गया है कि ये जो ड्राफ्ट है, इसमें कहा गया है कि एक पूरी पीढ़ी स्क्रीन को कैद से बाहर निकालने का एक मिशन के तौर पे देखा गया है कि एक ये पीढ़ी जो है, जो बच्चों की पीढ़ी है, ये पूरी तरह से डिजिटल कैद हो चुकी है। यानी कि इसने अपने आप को इतना गिरफ्त में ले लिया, बच्चों को इतना गिरफ्त में ले लिया कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए। अब बच्चों को ये एक मिशन के तौर पर चलना चाहिए। तो अभी सरकार ने क्या कहा है, ये सरकार, कर्नाटक सरकार ने, भारत में कर्नाटक सरकार ने पहल की है और ये पहल यदि कामयाब रहती है तो यही पहल पूरे दिल्ली में, पूरे हरियाणा में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में ये चीजें लागू होनी है, क्योंकि अलग अलग देशों में ये चीजें लागू हो चुकी है। अभी क्या किया है, जिस पर आपको अपनी राय देनी है। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि ये कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के लिए कहा है एक मिशन के तौर पे। और मिशन क्या है कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र है, उनके अभिभावक है, उनके शिक्षक है, इनके लिए कुछ गाइडलाइन या इनकी कुछ भूमिका तय की गई है, इनका कुछ सहयोग मांगा गया है। तो क्या क्या सहयोग मांगा गया है, उस पर आपके क्या राय है, ये राय मांगी गई है। मिशन क्या रहेगा, छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाना और उनके मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करना, ये कहा गया है। री एस्टेब्लिशमेंट करना यानी कि हमारा दिमाग एक तरह से हिल गया है, मानसिक स्वास्थ्य एक तरह से हिल गया है, उसको री एस्टेब्लिशमेंट करना है और वो एक मिशन के तौर पे चलना चाहिए। तो सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और अब कहा है पब्लिक से कि आप अपनी राय दीजिए। तो देखो दोस्तों, क्या राय मांगी है। दोस्तों, राय ये मांगी है कि बच्चों को केवल और केवल 1 घंटा दिया जाना चाहिए उनके मनोरंजन के लिए, इंटरनेट पर 1 घंटा। बाकी मनोरंजन के लिए आप ग्राउंड में जाए, बच्चों से मिले, दोस्तों से मिले, पेरेंट्स से बात करें, आप चाहे कुछ भी करें, ये आप एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, खेलें, बाहर इंडोर गेम खेलें। लेकिन मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आपको केवल और केवल 1 घंटे रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा सरकार सोचती है। पढ़ाई के अलावा, ये बच्चों, ये पढ़ाई के अलावा की बात कीजिए अभी कि पढ़ाई जो हो रही है उसके अलावा, यानी कि जब आप रील देख रहे हैं, जब आप वीडियो देख रहे हैं, जब आप एंटरटेनमेंट पर्पज से कुछ भी देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको 1 घंटे की समय सीमा तय करने की बात कही गई है। दूसरी बात क्या कही गई है, टेक कर्फ्यू, ये टेक्नोलॉजी कर्फ्यू मानते हैं इसको।
टेक कर्फ्यू का मतलब है कि शाम 7 बजे के बाद टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए बोला जाएगा। यदि आम पब्लिक इस पर सहमत नजर आई तो शाम 7 बजे के बाद मोबाइल डेटा बंद कर दिया जाएगा। बच्चों का, बड़ों का नहीं, बड़ों का चलता रहेगा, बच्चों को बंद कर दिया जाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा भी बनाया जाएगा जिसको हम कहेंगे चाइल्ड प्लान। वो चाइल्ड प्लान क्या करेगा कि उसका 7 बजे के बाद इंटरनेट डेटा बंद, उसके बाद वो मोबाइल डेटा यूज नहीं कर सकता। और पेरेंट्स से ऐसी हिदायत दी गई है कि उनको फोन को इस्तेमाल ना करे बच्चे। ये पेरेंट्स की थोड़ी सख्ती पूर्ण रवैया रहना चाहिए। और डायरी की वापसी, स्कूलों में ऐसा कहा गया है कि आप जो चीज डिजिटली देने लगे थे, जैसे होमवर्क डिजिटली जाने लगा था अलग अलग सॉफ्टवेयर पर या व्हाट्सएप पर, उसको आप बंद कराइए। बच्चों की परफॉर्मेंस डिजिटली जो जाने लगे थे उसको बंद कराइए। पूरी तरह से आप पेपर पेन पे आ जाइए। जो डायरी, स्कूल डायरी होती थी, होमवर्क डायरी होती थी, आप उसी में सब चीज लिखेंगे, उसमें लिख कर दीजिए, पेरेंट्स तक बात पहुंचेगी और पेरेंट्स उसका रिप्लाई करेगा। या होमवर्क भी आप डायरी में दीजिए ताकि बच्चों को स्क्रीन टाइम कम हो सके, इसके लिए कहा गया है। तो इन सब पर आपकी राय मांगी गई, और भी राय आपके मांगी गई। स्कूलों के लिए क्या बोला गया है, एक डिजिटल वेलनेस कमेटी होनी चाहिए। एक ये कमेटी डिजिटल वेलनेस कमेटी इसको कहेंगे, ये डिजिटल वेलनेस कमेटी की बात कही गई है। इसमें हर स्कूल का प्रिंसिपल, उसका काउंसलर और बच्चों के अभिभावक और एक साइबर क्राइम पुलिस के अधिकारी की अनिवार्य रूप से एक टीम बनेगी। और वो टीम तय करेगी कि अब जो है बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे तय किया जाए। दोस्तों, यदि मेरी राय मांगी जाती है तो पुलिस की एंट्री नुकसानदेह होती ही होती है। आप इसको पुलिस की एंट्री करने से, इस पर तो आप अपनी राय ऐसे दें, क्योंकि पुलिस की एंट्री कहीं बच्चों के बीच नहीं होनी चाहिए। अभिभावक हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई प्रबुद्ध लोग हो सकते हैं, कोई रिटायर एजुकेशनिस्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पुलिस नहीं होनी चाहिए। यदि पुलिस की एंट्री हो गई तो मामला सारा चौपट हो जाएगा। जो हम मिशन लेकर चले हैं वो नहीं हो पाएगा। मेरी तो सरकार से ऐसी राय है कि आप इसको लागू ना करें। तीसरा, पाठ्यक्रम प्रशिक्षण। मेरा इस पर पूरी तरह से मैं सहमत नजर आता हूं कि NIMHANS द्वारा शिक्षकों को, टीचरों को ट्रेनिंग किया जाएगा कि बच्चों को तनाव दूर कैसे करें, उनका अकेलापन दूर कैसे करें। ये चीजें करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाएगा। मैं शुरुआत से इस बात का मानता रहा हूं कि टीचर्स आपके ट्रेन नहीं है, सरकार ने किए नहीं और कहा कि ये काम कर दीजिए, बिना ट्रेनिंग के नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका मिशन निश्चित रूप से सक्सेसफुल हो जाएगा, यदि आपने टीचर को ट्रेंड कर दिया तो। सुरक्षा जाल, ये गोपनीय काउंसलिंग रहेगी कि साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण के मामले तुरंत सुलझाने के लिए सख्त और गोपनीय प्रोटोकॉल ये स्कूलों में होना चाहिए। साइबर बुलिंग के बहुत मामले आ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि आप पुलिस की मदद ले मामले को सुलझाने के लिए, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए पुलिस की मदद ले, वो संभव नहीं है। मामले को सुलझाएं, पुलिस की मदद ले सकते हैं। तो साइबर बुलिंग वगैरह, ये सुरक्षा जाल, इस पर आपकी राय मांगी गई है कि इस पर आपकी पूरी राय क्या है, आप ये चाहते हैं। ये एक ड्राफ्ट का मसौदा है, ये ड्राफ्ट का मसौदा है, इस पर राय मांगी गई है। एक जो है पेरेंट्स के लिए ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, इसको नो गैजेट जोन होता है कि हर घर में एक नो गैजेट जोन होना चाहिए, ऐसा एक ड्राफ्ट में लिखा गया है। अभी किया नहीं गया है, आपकी राय हुई तो कर दिया जाएगा। डाइनिंग रूम में ये कहा गया कि बेडरूम में, ये बेडरूम में, और ये कहा गया किचन में। बेडरूम, डाइनिंग टेबल पर और किचन में फोन पूरी तरह से वर्जित होना चाहिए। आप घर में एक प्रोटोकॉल जारी कीजिए कि ये एरिया रहेंगे जो डाइनिंग रूम, जहां बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, बड़े बैठ के खाना खाते हैं, वहां आपका मोबाइल की एंट्री नहीं है, वहां आपके कंप्यूटर की एंट्री नहीं है, वहां आपके लैपटॉप की एंट्री नहीं है, वहां आपके टैबलेट की एंट्री नहीं है। कोई भी इंटरनेट एक्सेस आप वहां बैठ के नहीं कर सकते, ऐसा पूरा प्रोटोकॉल होना चाहिए। बेडरूम में नहीं लेकर जा सकते, किचन में नहीं लेकर जा सकते, घर में इस स्थान पर आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ये बच्चों के लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी बोला गया है, क्योंकि हमें ही एक रोल मॉडल बन के दिखाना है बच्चों को। हम स्वयं नहीं कर रहे हैं
तो फिर बच्चों को कहा जा सकता है कि मुश्किल काम नहीं है, आप भी कर सकते हैं, इस जगह पे मोबाइल फोन लेकर ना जाइए। मेरा ऐसा मानना था कि टॉयलेट में भी, क्योंकि ऐसी एक सर्वे हो चुकी है कि टॉयलेट में इंटरनेट एक्सेस होता है, वहां बच्चों का मानसिक, बच्चों का ही नहीं बड़ों का भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या बिगड़ रहा है टॉयलेट में। जिस उद्देश्य को लेकर हम टॉयलेट में जा रहे हैं और वहां इंटरनेट एक्सेस है, तो हम वो उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाते या उतने समय में पूर्ण नहीं कर पाते, या ऐसा हो रहा है। तो यहां भी मोबाइल फोन की एंट्री बैन होनी चाहिए। हाँ, रहा ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में आप मोबाइल फोन लेकर जा सकते हो, बैठकर मोबाइल चला सकते हो, या बच्चे अपने स्टडी रूम में जो इंटरनेट के लिए बोला गया कि 1 घंटे, वो 1 घंटे के लिए उसको अलाउड कर दिया जाना चाहिए। अब रोल मॉडल कैसे बने? परिवार के समय माता पिता भी स्क्रीन से दूर रहकर उदाहरण पेश करें, ये कहा गया है। ये पेरेंट्स को भी एक रोल मॉडल बनने की जरूरत है, आपको भी कहा गया है। नियम और नियंत्रण, बच्चों की सहमति से स्क्रीन टाइम करें और सख्त पेरेंटल कंट्रोल। मेरा इस पर बार बार मानना रहा है कि कोई भी नियम लागू करना है, सख्ताई के साथ लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से उसका रिजल्ट तब मिलेगा जब वो सख्ताई के साथ लागू होगा। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए बच्चे हैं कर देते हैं, नहीं भाई, बच्चों की भी एक साइकोलॉजी होती है, बच्चों का भी एक मनोविज्ञान होता है, वो मनोविज्ञान उसी तरह से काम करता है। आप बच्चों का मनोविज्ञान समझिए कि सख्ताई जरूरी होती है बच्चों के लिए। आप बच्चे कहकर उसको छोड़िए मत। एक धारणा बनी हुई है बच्चे हैं जी क्या करें, नहीं 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 नहीं, ये आपकी धारणा पूरी तरह से गलत है। सख्ताई हर जगह से होनी चाहिए, हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, बच्चों में भी बड़ों में भी। तो बच्चों की सहमति से आप स्क्रीन टाइम तय कर सकते हैं। जो 1 घंटे का स्क्रीन टाइम कहा गया है वो बच्चों की सहमति से कर लीजिए, 4 से 5 कर लीजिए, 5 से 6 कर लीजिए, 4.5 से 5.5 कर लीजिए। बच्चों की सहमति से तय करो और उसके बाद उसको सख्ताई पूर्वक उस रवैये को या उस नियम को लागू करो, यह कहा गया इस ड्राफ्ट में। दोस्तों, एक नो टेक्नोलॉजी डे की बात भी गवर्नमेंट ने की है, अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि स्कूलों में एक दिन कोई भी गैजेट नहीं चलेगा, कोई स्मार्ट क्लास नहीं चलेगी, कोई टीवी नहीं चलेगा, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, कोई मोबाइल नहीं चलेगा, गैजेट की बात ही नहीं करेंगे। तो स्कूलों में एक दिन, हफ्ते में एक दिन नो टेक्नोलॉजी डे आप लागू करेंगे, ऐसा ड्राफ्ट में कहा गया है। यदि राय सबकी सहमति हुई तो ये हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे खत्म करने की बात चल रही है। अब नो टेक्नोलॉजी डे यानी कि 5 दिन में से एक दिन आप नो टेक्नोलॉजी डे रखिए, उसके बाद 4 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, 2 दिन रख दी, इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाने की बात कही गई है। आगे इसके नुकसान भी है कुछ, वो नुकसान पर भी हम बात करेंगे, पर अभी नो टेक्नोलॉजी डे रखने की बात कही गई है। दूसरी बात कही गई है, घर में बच्चों के साथ खेलना, समय बिताना, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ रहना है, उनके साथ समय बिताना है, उनके साथ खेलना है और बच्चों को आमने सामने मिलने के लिए प्रेरित करना है, ऑनलाइन मिलने के लिए प्रेरित नहीं करना है, बल्कि उनको ऑनलाइन मिलने से रोकना है। सामने आमने मिलेंगे तो खेलेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, बात करेंगे, तो उससे एक मानसिक स्वास्थ्य को सुधार आएगा, ऐसा सरकार का मानना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके क्या सकारात्मक परिणाम होंगे और लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां आएगी और उस चुनौतियों को कैसे निपटना है, यह भी इसमें कहा गया है इसी ड्राफ्ट में। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कहा गया है कि सकारात्मक रहेगा, तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, नींद की कमी नहीं होगी, इंसोमेनिया नहीं होगा, यह गंभीर समस्या में भारी कमी आएगी ही आएगी, ऐसा सरकार ने बोला। लेकिन इसमें चुनौती भी आएगी। चुनौती क्या आएगी? बच्चे शुरुआती दौर में चिड़चिड़े हो जाएंगे, अत्यधिक चिड़चिड़े होंगे और बच्चे विद्रोही प्रवृत्ति के देखने को भी इनको बल मिलेगा। शुरुआती दौर में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होगा तो उसको कैसे निपटना है, ये आपके पास इसका निपटने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए और वो आप बच्चे टू बच्चे डिफर करते हैं, आप ढूंढ लेना पेरेंट्स होने के नाते। दूसरा है फोकस और विकास। इसमें अटेंशन स्पैम की बात कही गई है कि बच्चों में अटेंशन स्पैम कम होता जा रहा है, वो बढ़ जाएगा बच्चों में, यदि हम ऐसा कर पाए तो बढ़ जाएगा। आउटडोर खेलने से शारीरिक फिटनेस भी आएगी, ये
सकारात्मक परिणाम में कहा गया। लेकिन इसके लिए चैलेंजेस क्या आएंगे? बहुत अधिक प्रतिबंध के कारण कुछ बच्चे आज के युग में डिजिटल स्किल सीखने में पिछड़ सकते हैं। हमें डिजिटल सिखाना है स्किल के तौर पे, उनको आना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं है कि डिजिटल से दूर भाग जाए। उनको पता ही ना हो मोबाइल क्या होता है, उनको पता ही ना हो एआई क्या होता है, वो उनको आना चाहिए। तो इसमें पिछड़ सकते हैं, तो इसके लिए भी हमारी एक रणनीति तैयार रहनी चाहिए कि डिजिटल को लेकर पिछड़ना, तो ये चैलेंज रहेगा। तीसरा, सुरक्षा और नियम। सुरक्षा में भी बच्चों के चार चांद लगेंगे। जो साइबर बुलिंग अभी तक होती आ रही है, ये रुक जाएगी। फेक न्यूज जो बच्चों तक पहुंचती है, वो रुक जाएगी। और हानिकारक जो कंटेंट होते हैं, कई बार बहुत अश्लील कंटेंट ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो सीधे उनके संपर्क में आने से बच्चे बच जाएंगे। ये सुरक्षात्मक दृष्टि से अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा। इसमें चुनौती क्या रहेगी कि शाम 7 बजे के बाद डेटा बंद और 1 घंटे के स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टाइम करना माता पिता के लिए अत्यंत कठिन कार्य हो सकता है। बच्चे चोरी छिपे इस्तेमाल करने का नया तरीका खोज सकते हैं। इस पर भी हमारी रणनीति स्पष्ट रहनी चाहिए कि हमें अपने बच्चे को किस तरह से ऐसा करने से रोकना है। तो ये सारी अच्छाई और बुराई रही इसके सामने। अब आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि डिजिटली अच्छा है, खराब है, यू टर्न लेना चाहिए सरकारों को या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, निष्कर्ष में अब हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत साहसिक कदम है, क्योंकि सरकारें डिजिटल से वापस जाना चाहती नहीं, लेकिन बच्चों की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो लगातार कम होते जा रही है। इससे बच्चे प्रॉब्लम को सोल्व कराने में अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते। तो इस कारण से सरकारों को यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो ये एक साहसिक कदम बताया जा रहा है। यह ड्राफ्ट पॉलिसी केवल पाबंदियों का पुलिंदा नहीं है कि हम कहें कि पाबंदी ही पाबंदी है। ये बच्चों को डिजिटल दुनिया के खोखला कैद से बाहर निकालकर उन्हें असली बचपन में लौटाने का एक सामूहिक प्रयास है। यानी कि बच्चे जो असलियत में, जब हम पढ़ते थे, मुझे याद है ग्राउंड में दूर दूर तक खेलने जाते थे, दौड़ लगाते थे, मिट्टी में खेलते थे, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ा, ना ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ा। आजकल के बच्चे, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि आजकल के बच्चे, जब बच्चों को कहा जाता है कि वंदे मातरम 3 मिनट के लिए आपको खड़ा होना, 3 मिनट 10 सेकंड के लिए, तो कई बच्चे अक्षम महसूस करते हैं। 3 मिनट 10 सेकंड की बात कर रहा हूं दोस्तों, 30 मिनट की बात नहीं कर रहा। तो हम अपनी पीढ़ियों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये डिजिटल दुनिया से बाहर निकालना है, बच्चों को ग्राउंड में लेकर जाना है, बच्चों को आमने सामने मिलने के लिए प्रेरित करना है। आज इस विषय को लेकर आपकी जो भी राय हो, आप कमेंट्स में लिखे जरूर। धन्यवाद।